आइए हम सब सौभाग्य लेंगे पूज्य वर की मंगल देशना का। धोती दुपट्टा वाले ही इस ब्लॉक में बैठेंगे। अंकित इन्हीं वापस ले जा सबको। धोती मनीष यहाँ आगे धोती दुपट्टा वाले बैठेंगे, शुद्ध धोती पट, बाकी सब रेलिंग के पीछे जाएंगे। आइए सब अपना स्थान ग्रहण करें। धोती दुपट्टा पहनने वाले इधर इस आगे के रास्ते में, दादा भाई पीछे मत छूना उनको। सभी अपना स्थान ग्रहण करें। पूज्यवर की मंगल देशना श्रवण करने का हम सबको सौभाग्य मिलने जा रहा है। बोलो परम पूज्य मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करूंगा। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज। ये जिंदगी, खुद की जिंदगी जब खुद के निर्णय से बाहर हो जाती है, खुद का सोच जब खुद के बाहर हो जाता है, खुद का ज्ञान जब स्वयं की काबू में नहीं रहता, स्वयं की इंद्रियां जब बेकाबू हो जाती हैं, स्वयं का मन जब उच्छृंखल हो जाता है, तब व्यक्ति स्वयं अपने आप में खुद से ही परेशान होकर खुद के द्वारा उत्पन्न की हुई विपत्तियों में पड़ जाता है। दूसरों के द्वारा दी हुई विपत्ति का निदान है, लेकिन जो विपत्तियां स्वयं ने पैदा की हैं उसका कोई निदान नहीं है। जो बीमारियां वायरस से आती हैं उनकी दवाई है, लेकिन जो स्वयं ही बिना वायरस के उत्पन्न होती हैं उनका इलाज कठिन हो जाता है। क्योंकि वायरस से आई हुई बीमारी को मात्र वायरस पर अटैक करना है, उस पर दूसरे को मारने में कोई दया नहीं होती। वायरस है उसको मार दो क्योंकि दूसरा है। लेकिन जो स्वयं ने बीमारी पैदा हुई है
उसको यदि मार दूं तो स्वयं ही मर जाएगा, और स्वयं मर गया तो फिर बीमार होने ठीक होने से कोई मतलब नहीं निकलता। इसलिए जैनाचार्य सबसे पहले कहते हैं, तुम खुद अपने आप से तो परेशान नहीं हो कहीं, तुम खुद अपनों के द्वारा तो परेशान नहीं हो कहीं, तुम्हारा मन ही तो तुम्हें परेशान नहीं कर रहा है, तुम्हारी इंद्रियां तो कहीं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध प्रवर्तन नहीं हो रहे हैं, कहीं तुम्हारा कोई 24 घंटे में कोई कार्य तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध तो नहीं हो रहा है। पहली निगरानी ये रखो, पहली साधना ये करो कि मेरा मन वही सोचेगा जो मैं सोचना चाहता हूँ। हम दुनिया को अनुकूल बनाने के लिए सिर से पहाड़ फोड़ रहे हैं, दुनिया अच्छी हो जाए, नहीं होगा। कल हमने प्रवचन में कहा था, दुनिया तो सदा जैसी थी वैसी है और वैसी ही रहेगी। सृष्टि बदलने का प्रयास करना सिर से पहाड़ फोड़ना। सृष्टि नहीं बदलना है, दृष्टि बदलना है। सृष्टि पर रूप होती है, दृष्टि स्वरूप होती है, दृष्टि स्वयं की होती है और सृष्टि पर रूप होती है। हमारी उम्मीदें यही हैं कि दुनिया सुधर जाए, पड़ोसी सुधर जाए, कोई नहीं सुधरेगा। और जितना तुमने कल कहा था ना, तुम जितना जिसको सुधारोगे वो उतना ही बिगड़ेगा। ये दुनिया जिद्दी है। कुछ लोग ऐसे जिद्दी होते हैं जिनको कहो कि मंदिर जाओ तो बोले नहीं जाऊंगा। तुमने कहा क्यों? किसी ने कहा गुटखा मत खाना, अब तो खाऊंगा, तुमने मना क्यों किया? ऐसे जिद्दी लोग होते हैं। मना क्यों किया तुमने? अब तो मैं खाऊंगा। तो इसी प्रकार ये सृष्टि बहुत जिद्दी है, दुनिया ये जिद्दी है। तुम जितना इनको सुधारोगे वे सुधरेंगे नहीं और बिगड़ते और जाएंगे। तुम किसी से कहना तुम मुझे गाली नहीं देना, वो एक और देगा। और तुमने कहा भाई एक और दे दे, तो कहते फोकट की है जो तुम्हें दोबारा दे दूंगा। यदि तुमने कहा कि मुझे थप्पड़ मत मारो, एक और मारेगा, बोले भाई एक आध और मार, तो बोले फोकट में है जो तुम्हें मारो, मेरा हाथ दुख गया। तो ये दुनिया को अपन, और कल कहा था ना, जितना जितना अपन दूसरों को कमियां देखेंगे वो हमारा दुश्मन बन जाएगा। क्यों मना किया कि दूसरों के दोष मत देखो? क्योंकि वो तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। निज गुण अरु पर अवगुण ढांको, पर के अवगुणों को देखो ही मत। दिख जाए तो अनदेखा कर दो, देखो मत, तो दिख जाए तो अनदेखा कर दो। तुम्हें सारा जगत महान मानने लग जाएगा। अवगुणों को देखने की मना किया, अवगुणों को ढांकने की मना किया। मुझे बात समझ में नहीं आई। ये बात तो समझ में आती है कि दूसरों के गुणों को मत ढांको, लेकिन अवगुणों को क्यों मना कर रहे देखने के लिए? गांधी जी भी यही कह रहे, बुरा मत देखो। समंतभद्र महाराज यही कह रहे हैं, दूसरों के दोष मत देखो। अरे भाई दोष तो ही देख रहा हूं मैं। ये नहीं कहा कि किसी के गुण मत देखो, और गुण देखो मत देखो गुण, लेकिन दोष मत देखो।
पूरे सम्यक दर्शन में जब उपगुहन अंग की बात आई तो उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि तुम सामने वाले में गुण देखो, अच्छाई देखो। किसी सम्यक दर्शन के अंग में नहीं लिया कि तुम अच्छाई देखो, कहीं नहीं किया, कहीं भी नहीं लिखा कि तुम सामने वाले में अच्छाई देखो, दुनिया में अच्छाई देखो। सम्यक दर्शन के अंगों में नहीं आया, किसी भी अंग में नहीं आया। निशंक, निकांक्ष, निर्विचिकित्सा सभी अंगों में मैंने सोचा किसी भी अंग में ये नहीं आया कि तुम दुनिया के बुराई मत देखो, अच्छाई देखो, गुण देखो, गुणग्राही बनो। सम्यक दर्शन के अंगों में नहीं है। ये बाद में आचरण में आया, नीति में आया, चरणान योग में चला गया। लेकिन कर्म सिद्धांत कहता है कुछ नहीं, तुम्हें गुण नहीं देखना है, किसी में तुम्हें अच्छाई नहीं दिख रही है, कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन किसी में बुराई मत देखो। तुरंत कह देते कि बुराई मत देखो, अच्छाई देखो, नहीं कहा। उन्होंने कहा बस बुराई मत देखो, पर अवगुणों को दिख जाए तो उनको अनदेखा कर दो। कैसी विचित्र बात है। बुराई को कह रहा है अनदेखा कर दो दूसरों की बुराई को अनदेखा कर दो और अपने गुणों को अनदेखा कर दो। निज गुण आरु पर और गुण ढाक है। अपने गुणों को ढाको जो मैंने मुश्किल से पाए हैं, बड़ी मेहनत से मिले हैं, बड़ी मेहनत से अच्छा बना हूं, बड़ी मेहनत से मैंने ज्ञान प्राप्त किया, सब कुछ किया, बड़ी साधना की है, और कहता अनदेखा कर दो, मेरे में कोई गुण नहीं है, मैं कोई अच्छा आदमी नहीं हूं, मेरा सोच अच्छा नहीं है, मेरे विचार अच्छे नहीं हैं, अनदेखा कर दो। ये बात मुझे वर्षों तक समझ में नहीं आई। अपने गुणों को अनदेखा कर दो, अपनी सफलता को अनदेखा कर दो। और अपनी आदत क्या है? अपने दोषों को हम अनदेखा करते हैं। अपन में कोई कमी है तो अपन उस पर ध्यान ही नहीं देते। पूज्यवर समंत भद्र महाराज कह रहे हैं अपने गुणों को न देखो, और हम गुणों का हिसाब करते, मेरे में ये है, मैं ऐसा हूं, मेरे में ये अच्छाई है, मैंने ये सफलता प्राप्त कर ली, मैंने ये कर लिया, इसकी हम पूरे एक छोटी सी सफलता मिलेगी, नाचेंगे हम ज्यादा। छोटी सी सफलता मिलेगी, हम तुरंत ध्यान, इतना सफल हो गया। और महाराज कह रहे हैं कि अपने गुणों को अनदेखा कर दो, और दिख जाए तो ढांक दो, दिख जाए तो ढांक दो। कोई पूछे तुम्हारे में ये गुण है? नहीं नहीं भैया, मेरे पास कहाँ है, कहाँ है मेरे पास, और है। कोई तुमसे पूछे कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो, अरे भैया आपको दिख रहे हैं अच्छे, हम जानते हम कितने बुरे आदमी हैं। भाई आपके पास बहुत बाद में समझ में आया है। कब समझ में आया? एक धनवान आदमी से पूछो, भाई तुम्हारे पास तो पैसा, अरे नहीं नहीं भैया, अरे क्या बात कर रहे, कछु नहीं, वो तो थोड़ा दिखावटी है। जितने धनवान होते हुए हमेशा क्या बोलते हैं? नहीं कछु मत, आपको दिख रहा भैया सब दिखावटी है, अंदर से हमारे पास कुछ नहीं है। ये कहता है तभी वो धन बचा पाता है। और डिंडोरा पीट देवे कि ते मेरे पास इतना धन है, मुझे इतना लाख रुपया मिला, फलानी तिजोरी में रखा है, ये है, तो सुबह तक मिलेगा?
इसलिए धनवान को कहा कि तुम अपना धन को कभी दिखाना नहीं, सदा गरीब बने रहना, गरीबी की तरह से जिंदगी जीना। और आप करते भी यही, दिखाने में गरीबी दिखाते हो और हो अमीर, अंदर से मालूम है अमीर है, लेकिन अमीरी को ढांक देता है तो वो अमीर बना रहता है। इसी प्रकार गुणों को तुमने उजागर किया, तुम्हें लोग लूट लेंगे। तुमने अच्छाई को उजागर किया, लोग जलेंगे। तुमने सफेद कपड़े पहने और लोग रंग डालेंगे। इसलिए अंदर का अंडर बिया बनियान सफेद पहनो, ऊपर की ड्रेस काली पहनो, कोई रंग नहीं डालेगा। काले कपड़े पे कोई रंग डालने में मजा मुझे नहीं है। काला कपड़ा है, बाहर से काला कपड़ा पहन के रखो और अंदर का कपड़ा उजला रखो। बाहर से दिखो कि तुम फकीर हो और अंदर से इतने बड़े हो कि पूरा भारत को कर्जा मुक्त कर दो। लेकिन बाहर से नहीं दिखना, उसको ढांको अमीरी को, क्योंकि संसार में लुटेरे बहुत हैं। और दूसरा ये है कि यदि हमने अपने गुण अपनी दृष्टि में भी आ गए, धन हमारी दृष्टि में भी आ गया, तो अहंकारी बन जाओगे, रावण दुर्योधन जैसे। मेरे पास धन है, हमारी दृष्टि, अपनी दृष्टि में भी गुण मत आने दो। अपनी दृष्टि में कितना भी गुण हासिल कर लेना, यही कहना कुछ नहीं, क्या है। विष्णु कुमार महाराज जैसे क्रिया रिद्धि हो गई, पूछा महाराज आपको रिद्ध नहीं, हमारे पास तो कछु नहीं है, हम तो छोटे से महाराज हैं, छोटी सी साधना है, गुजारा चला रहे हैं। जैसे धन वाले की आदत है, ऐसे ही धर्म वाले की आदत हो जाए। महाराज तुम बहुत तपस्वी हो, बहुत साधना करते हो, बहुत, अरे भैया ये सब बाहर का दिखावटी है। आप लोग मान रहे हो, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मात्र मुनि व्रत पाल रहा हूं। ये अनुभूति यदि अपने पास आ रही है, हमारा विकास हो रहा है, सुरक्षित हो आप। और जैसे ही आपको अनुभूति हुई कि मेरे पास सब कुछ है, परसों कहा था ना, तुम पूर्ण सुखी जिस दिन हो गए, उस दिन तुम मंदिर में नहीं दिखाओगे, तुम माला फेरते नहीं दिखाओगे, तुम महाराज के पास नहीं आओगे, तुम सब धर्म छोड़ दोगे, क्योंकि तुम्हें मालूम है हमारे पास जो कुछ भी है सब कुछ है। बड़े आदमियों के बच्चे क्यों बिगड़ते हैं? बड़े आदमियों के बच्चे क्यों नहीं पढ़ते हैं? वो पूछते हैं अपने दोस्त से, भाई क्यों पढ़ रहा है? अरे भाई अच्छी नौकरी मिल जाएगी। क्यों नौकरी करो? तो अच्छा पैसा मिलेगा, जितना तू पैसा कमाएगा ना उतना तो मेरे बाप के पास बहुत है, मेरे पास पैसा बहुत है, मुझे नहीं जरूरत है पैसों की। पैसे के लिए नौकरी करना, पैसे के लिए पढ़ रहा है तो काय को पढ़ो, मेरे पास तो बहुत है। वो पढ़ेगा ही नहीं। उसकी दृष्टि में अमीरी आ गई, जिसकी दृष्टि में अमीरी आ गई बस समझ लेना अब उसके कंगाली आने वाली है, क्योंकि अमीरी अहंकार लाती है। इसलिए चतुर्मास में मैंने कहा था, बेटे को यदि अच्छा रखना है तो सदा गरीब बनकर बेटे को पढ़ाना। गरीबी बेटे के सामने कभी अमीरी मत दिखाना, बेटे के सामने कभी अमीरी मत दिखाना, बेटे के सामने कभी अमीरी नहीं, पत्नी के सामने कभी अमीरी नहीं, रिश्तेदारों को अमीरी नहीं, दुश्मनों को अमीरी नहीं, सरकार को अमीरी नहीं, इन सबको तुमने अमीरी दिखाई। बेटे को दिखाई तो गए काम है।
और पत्नी को दिखाई तो वो तुरंत शॉपिंग की लिस्ट पकड़ाएगी। तुमने 1 लाख बचाया, वो 2 लाख के ज्वेलरी की लिस्ट दे देगी कि ये पकड़िए जाओ। और गलत कह रहा हो तो आप बता दो, आप लोग तो भुक्तभोगी हो। जैसे ही दिखा कि आप सभी नहीं कह रहा हूं, परसेंटेज ही मान लेना, जैसे ही दिखा कि श्रीमान जी के पास अभी पैसा है, बस उसका दिमाग चलेगा, कोई ना कोई में वो तुम्हारे लिए पर्ची पकड़ा देगी, ये ज्वेलरी ले लो ना, पैसा तो है। प्राय ऐसा होता है। और बच्चों को दिखा दिया तो बच्चों का सब खत्म, और सरकार को दिखा दिया तो टैक्स चला जाएगा, छापा लगेगा। और दुश्मन को दिख गया तो इन सबको कभी अमीरी मत दिखाना, सबको कभी अमीरी मत दिखाना, और स्वयं भी कभी अमीर महसूस नहीं करना कि मैं अमीर हूं, क्योंकि स्वयं का मन भी बेईमान है। स्वयं को अमीरी आ जाए तो वो भी उन्मत्त हो जाएगा, सुछंद हो जाएगा, अय्यासी हो जाएगा, अय्यासी में चला जाएगा। क्योंकि जैसे ही तुम्हें पता चला कि अपने पास धन है, 90% मन अय्यासी में जाएगा, ऐसो आराम में जाएगा। ओ फिर बढ़िया करो ऐसो आराम। बस यदि अमीरी दिखाना है तो 2 स्थान पे दिखाना है, 3 स्थान। अमीरी दिखाना है तो गरीब भी अमीर बन जाए भगवान के सामने। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव। दुनिया में कहीं भी तुमने अमीरी दिखाई, तुम लुट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। और भगवान के सामने गरीब भी हो तो अमीरी दिखाओ। जैन दर्शन का मेन सूत्र है ये। भगवान को गरीबी मत दिखाना, भगवान के सामने गरीब नहीं होना, दुनिया में हो जाना, स्वयं की दृष्टि में गरीब हो जाना। और गरीब हो मान लीजिए तो अनुभूति भी है, लेकिन जैसे ही मंदिर जाओ अमीर बन के जाना। जैन दर्शन का सूत्र। कुछ दर्शन ऐसे हैं जो मंदिर में अमीर भी गरीब बन के जाते हैं, कुछ नहीं ले जाते। एक सज्जन से मैंने पूछा कि तुम लोग अपने आराध्य के पास जाते हो तो कुछ लेके क्यों नहीं जाते? अरे महाराज कुछ लेके जाऊंगा भगवान समझेगा इसके पास तो अभी है, तो वो देगा नहीं, इसलिए हम लोग खाली जाते जिससे भगवान समझे कि इस बेचारे के पास कुछ है नहीं। मैंने कही क्यों रे भैया, तो भगवान को इतना बुद्धू समझ रहा है? भगवान को इतना बुद्धू समझ रहा है? तेरे भगवान इतने सर्वज्ञ नहीं है कि हमें दिखाने के लिए गरीब बन रहा है लेकिन है तो ये अमीर। तू भगवान को धोखा दे रहा है। अरे भगवान अंतर्यामी होते हैं। दूसरे लोगों में थोड़ी अमीरी दिखाते हैं, ले तो जाते हैं लेकिन इतना सा चढ़ा करके बाकी सब वापस लेके आ जाते। जैन दर्शन का कंसेप्ट बहुत बड़ी चीज है, और ये सबसे बड़ा रहस्य जैनियों में भिखारी नहीं मिलेगा, जैनियों में बेलदार नहीं मिलेगा। और दुनिया का मुझे पता नहीं, हमारे भक्तों में तो नहीं मिलेगा। बताओ भाई, एक आध भक्त जैन हो और बेलदार हो, एक आध भक्त हो और भिखारी हो, नहीं मिलेगा, मिल ही नहीं सकता। क्योंकि ये सारी दुनिया में गरीबी बन के जाते हैं और मंदिर में गरीब भी अमीर बन के आता है। पढ़ाया गया मंदिर में भगवान के सामने गरीबी नहीं,
इसलिए मुट्ठी बांध के कुछ ना कुछ लाता है। ये अर्घ ला रहा है ना। और जैसे भगवान भी पूछे क्यों भाई क्या हाल चाल है, चेहरे पर कुछ परेशानी दिख रही है, पेट पिचका हुआ दिख रहा है, खाने को है कि नहीं? अरे भगवान कैसी बात कर रहे, आपके भक्त की ऐसी दशा, आपका भक्त हूं भगवान, आपको भूख लगती नहीं और मेरा पेट खाली रहता नहीं। नहीं नहीं, मैंने तो इसलिए पूछा कि तेरे पेट दिख रहा था, खाए का पेट, खाए के गाल और नहाए के बाल, खाए के गाल और नहाए के बाल अलग दिखते हैं। तो गाल दिख नहीं रहे, कुछ खाया है पिया है, कुछ खाने को नहीं है। तो मेरे सामने झूठ तो नहीं बोल रहा है, मेरे सामने ऊपर ऊपर से मत बोलना। क्या सबूत है कि तेरे पास खाने को है? बोले भगवान सबूत बताओ। अभी तो मेरे पास इतना है कि मैं तेरे को भी देने आया हूं। देखो ये मुट्ठी भर चावल क्या है ये? अभी मेरे पास इतना है कि मैं तेरे को भी देने लाया हूं। अब भगवान आप सोचो, अभी मेरे पास तुम्हारे लिए देने को है, इसका अर्थ मेरे पास कितना है इसी से अंदाज लगा लो। बात तो सही कह रहा है। यदि इसके पास नहीं होता तो ये मुझे देने, बस वहीं से तुम्हारी अमीरी चालू हो गई। अब तब जब तुम गए, तुमने भगवान के सामने अमीरी दिखाई। ये भगवान खेत है, ये मंदिर खेत है, ये क्षेत्र खेत हैं। किसान बोते समय अमीरी से बोता है कि गरीबी से? खाने को भली खोटा हो लेकिन बोने को चोखा करता है ना। खोटा खा लेगा, छोटा खा लेगा, लेकिन बोने के लिए चोखा लगता है, अच्छा लगता है। किसान बोते समय अमीरी दिखाता है और नहीं होता है तो बीज ब्याज पे उठाता है, लेकिन खेत के सामने गिड़गड़ाता नहीं है। ये खेत इस बार मेरे पास कच्छू नहीं है, ये खेत तू दया करना। कभी ऐसा किसान को देखा? खेत पर जब जाएगा अमीर बन के जाएगा, चाहे वो अमीरी, चाहे वो बीज किसी साहूकार के यहां से उठाया हो, साहूकार से उठा लेगा, ब्याज पे उठा लेगा, कर्जा कर लेगा, लेकिन खेत पर खाली हाथ नहीं जाएगा। खेत पर क्या लेके जाएगा? बोलो ना, बीज लेके जाएगा। बस बहुत बढ़िया उदाहरण आ गया, बहुत बढ़िया। कितना भी गरीब किसान हो, खाने को नहीं हो, पीने को नहीं हो, खेत पर जब भी जाएगा वो अमीर बन के जाएगा, बीज लेके जाएगा। बस वो जो उसने गरीबी में भी अमीरी दिखाई, ब्याज पर भी साहूकारी पे बीज उठाया, बस 6 महीने बाद उसकी गरीबी अमीरी में बदल जाएगी। बीज भी चुका देगा और अगले साल का बीज भी रख लेगा और पेट भी भर लेगा। गरीबी में खेत पर अमीरी नहीं, खेत पर अमीरी नहीं, खेत पर गरीबी नहीं। गरीब बन गया, बोया, फसल अच्छी आई, परिणाम ये निकला कि बीज भी चुक गया, अगली साल का बीज भी रख गया और साल भर को बोल दो ना। यदि ये नहीं मिलता तो लोग साहूकारी में बीज क्यों उठाते? साहूकारी के बीज उठाना बता रहा है कि सेठ जी मैं 6 महीने बाद वापस कर दूंगा और मेरा परिवार भी पल जाएगा और अगली साल का बीज भी रख लूंगा। यही चीज पुजवर कुंद कुंद स्वामी महाराज प्रवचन सार की 4 चूलिका में कहते।
तुम धर्म के स्थान को खेत मानना, तीर्थ क्षेत्र को खेत मानना, मंदिर को खेत मानना, भगवान को, गुरु को, शास्त्र को खेत मानना, ये खेत हैं। तुम किसान हो। खेत को अनाज की जरूरत नहीं है, खेत को अनाज की जरूरत नहीं। तुम अनाज नहीं भी बोओगे तो वो तो घास फूस से भी हरा हो जाएगा। खेत को अनाज की जरूरत नहीं है, ऐसे ही मंदिर को, भगवान को कोई जरूरत नहीं है। वो तो तुम्हारे बिना भी अमीर है, वो तो तुम्हारे बिना भी सुखी है, वो तो तुम्हारे बिना भी पूर्ण है। तुम्हारे एक मुट्ठी चावल से कुछ होने जाने वाला नहीं है। बस खेत मान लो, ये सब खेत है, इनके सामने खाली हाथ मत जाना, गरीबी मत दिखाना, गिड़गिड़ाना नहीं, कितना ही गिड़गिड़ाना, रोके मर जाना, तो भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं मिलने वाला इस दरवाजे से। किसान खेत के सामने गिड़गिड़ाकर रो रो के खेत में प्राण दे दे तो क्या फसल आ जाएगी? प्राण देने पे तो फल जाएगी, खेत को दया तो आ ही जाएगी। अरे बेचारा मर रहा है, खूब रो रहा है, पूरा परिवार को जाके बैठा दो वहां रोने के लिए, तो भी खेत कहता भैया तू मरना है तो मर जा, लेकिन मैं तुझे एक दाना भी देने वाला नहीं हूं। ऐसे ये दरबार में हम गिड़गिड़ाए, रोए, गाएं, कुछ भी करो, कुछ नहीं होने वाला रे। मैंने सब करके देख लिया, इसलिए बता रहा हूं तुम्हें। कुछ नहीं है, इसके दरवाजे कितने ही रो, गाओ, गिड़ाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, किंचित मात्र भी फर्क नहीं पड़ना, कोई दया होने वाला नहीं। ये खेत है, खेत तुम्हारे आंसुओं पर पिघलने वाला नहीं। खेत कहता है बीज दो फसल लो, बीज दो। तो वो कहते हमारे पास खाने को नहीं है तो कर्जा करो, इस दरवाजे तो अमीर बन के आओ, माला माल हो जाओगे। इसलिए कभी भी भगवान के सामने गरीब नहीं बनना, अमीर बन के जाना। अभी तो भगवान इतना है कि मैं तेरे को देने लाया हूं, बस वहीं से तुम्हारी अमीरी चालू हो जाएगी। भगवान समझ जाएंगे कि भक्त पक्का है, खाने को है नहीं, वो दातारी दिखा रहा है, खाने को है नहीं, वो दातारी दिखा रहा है, मैं तुम्हें तेरे लिए लेने लाया हूं। भगवान बहुत खुश हूं। बस यही जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य। वो मुट्ठी भर चावल महानुभाव साहूकार से कर्जा करके लाना पड़े तो ले लेना, किसी से ब्याज पे मिले तो ले लेना, उधार मिले तो ले लेना, लेकिन भगवान के दरवाजे गरीब बन के मत आना, कुछ करके आना। फिर देखो आपका काम क्या। सुदामा ने यही तो किया। पत्नी जानती थी श्री कृष्ण के सामने जितना गिड़गिड़ाएंगे कृष्ण जी अपना प्रेम नहीं दिखाएंगे। बोले ये मित्र से मिलने नहीं आया है, ये तो अपनी भूख मिटाने आया है। तुम दुखी होकर आओ मंदिर में, तुम दुखी होकर आओ गुरु के पास, तुम दुखी होकर नमोकार मन फेरो, महानुभाव कुछ नहीं होगा। तुरंत भगवान समझ लेगा, गुरु समझ लेगा, ये मेरे पास नहीं आया है, मेरे से प्रभावित नहीं हुआ है, ये अपनी परेशानी दूर करने आया है, मुझे भगवान नहीं मान रहा है,
इसके तो अटके पे तो लोग गधे को बाप कह देते हैं, तुमने भगवान कह दिया तो कौन सा तीर मान लिया। हे भगवान, आप भगवान हो, हमारी समस्या दूर करो। अरे क्या फायदा है, लोग तो समस्या दूर हो तो यदि गधे से तुम्हारी समस्या दूर हो गए और कहे कि इसको बाप कहो तो अपन समस्या में हो, और कोई कहे कि भाई ये गधा है इसको बाप कह दो तो तुम्हारी सब समस्या दूर हो जाएंगी। बोलो कौन कौन बाप नहीं कहेगा। झूठ मत बोलना, मुहावरा कभी झूठा। यदि अपनी ऐसी अटक जाए कि कहीं कोई दूसरा रास्ता नहीं है उस संकट दूर करने का, ऐसी अपनी अटक जाए, बस मात इतना ही करना है, गधा को बाप कर। सुन रहे हो रे एक बाप के, और तीक पे चढ़ाओ। महाराज हम एक बाप के हैं, तो ये गधा को बाप क्यों कह रहा है? अरे महाराज जी आप तो गर्व, तो आप यही छेड़ देते हो हम लोगों को। एक बाप के हो ना हो, लेकिन अटके पर किसको बाप कहना है? ये मुहावरा गलत हो तो आप बताओ। अटके पर व्यक्ति कहां कहां नहीं झुक जाता। अटके पर हम जैनियों को देख रहे हैं, अपनी अटकी के लिए जहां जहां हमने मना किया वहां वहां धोख देते पाए जाते हैं। कहीं चबूतरा पे, कहीं पेड़ पे, कहीं आला पे, कहीं घर के आले बने हैं उन्हीं में। बोलो जैनी कहां कहां धोख दे रहे हैं, कहां कहां अगरबत्ती लेके घूम रहे हैं, कहां कहां भूत उतरवा रहे हैं, कहां कहां की भभूत लगा। नहीं हो रहा क्या? क्यों? तुम्हारा बाप तो ये है, एक बाप के हो ना। हमारा हूं तो एक बाप के ही, तो फिर गधा को बाप क्यों कह रहे हो? एक बाप के हो तो फिर गधा को बाप क्यों कह रहे हो? या तो मुहावरा झूठा है या तुम झूठे हो। या तो ये मुहावरा झूठा है, नहीं ऐसा होते देखा गया है। अब महाराज जी इतने कहने में क्या बिगड़ा थे? आओ गधा तू मेरा बाप है। अरे गुस्से में तो तुम बेटे को बोलते थे, अरे तू मेरा बाप। सुन, एक बाप बेटे से बोल रहा था, गुस्सा आया, वो कुछ थोड़ी ज्यादा आगे, अरे भैया तू मेरा बाप है, तू सुन तो सही। गुस्से में बोल दिया, मजाक में बोल दिया, कौन बोल देता है? ऐसे ही तुमने भगवान को बोल दिया, हे भगवान। भगवान कहता है कोई मुझे भगवान भगवान कुछ नहीं मान रहा है, इसकी अटकी है इसलिए भगवान मान रहा है, ये संकट में है इसलिए भगवान मान रहा है। ये मेरे पास नहीं आया, भगवान का प्रेम नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। भिखारी से कौन प्रेम करता है? और भिखारी तुम्हें कितनी दुआ देता है बोलो? तुम्हारा भला हो, तुम्हारे बच्चों का भला हो, साथ कितना बेचारा, लेकिन भिखारी से कोई प्रेम नहीं करता। कितनी भी बद्दुआ देवे उसको तो या तो लोग भगा देंगे। कितनी दुआ, बद्दुआ नहीं, कितनी दुआ दे रहा है वो, कितनी दुआ फोकट में। जितना भिखारी दुआ देता है इतना कोई व्यक्ति लाखों रुपया दो तो नहीं देवे, फोकट में दुआ दे रहा है और तुम्हारे दरवाजे आया है। बोलो भिखारी का आना तुम्हें अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? सुबह उठते ही भिखारी आ जाए, दुकान खोलते ही भिखारी आ जाए, बोलो कैसा लगेगा? हैं? दुआ दे रहा है, देखो फोकट में दुआ दे रहा है। महाराज जी ये दुआ मुआ कुछ नहीं है, दुआ दे रहा है तुम्हारे दरवाजे आके, तुम उसको दुआ नहीं मान रहे, तुम उसको अच्छा ही नहीं मानते, बुरा मानते हो। आ गया यहां कहीं का,
अरे भाई कौन सा तेरा कर कुछ गड़बड़ कर रहा, दुआई तो दे रहा है, लेकिन नहीं लगेगा क्योंकि वो भिखारी है, भिखारी है, मजबूर है, परेशान है, उसकी दुआ लगती भी नहीं है, काम की भी नहीं है और आप मानते भी नहीं। कितना ही वो तुम्हारी प्रशंसा करे, यदि तुम दोगे भी तो थाली की रोटी के बासी रोटी। यदि दया आ भी जाएगी तो क्या दोगे? बासी रोटी। और उसके जाने पर खुशी मनाओगे, हाँ चल भाई ले ये पकड़, चल भाई चल चल आगे चल। क्या इससे तुम्हें कोई शिक्षा नहीं मिलती? इससे कोई तुम्हें शिक्षा नहीं मिलती क्या? ये मालिक है, हम दुखी होकर के गिड़गिड़ाएंगे, खूब पूजा करेंगे, खूब दिखाएंगे तू भगवान है, तू ये है, तू ये है। भगवान कहते कुछ नहीं है, सब पागलपन है। ये अपने दुख मिटने के लिए हमारी प्रशंसा कर रहा है, वो भक्ति कहलाती नहीं, भक्ति के अंतर्गत ही नहीं लिया। जैसे भिखारी की दुआ को तुम दुआ नहीं मानते हो, कितनी दुआएं देता है, उसको टालने का प्रयास करते हो बासी रोटी में, ऐसे यहां अपन कितने भी अटकी पे आए, कितने भी दुखों में आए, कितने भी गिड़गिड़ाए, अशुभ मंदिरों में जितने भिखारी गिड़गिड़ाते हुए आते ना, दुखी मन गए, ये सब इस मंदिर में आने में मंदिर को बहुत बुरा लगता है, जैसे तुम्हें लगता है। और मंदिर खुलते ही और आ जाए, जैसे दुकान खुलते ही आ गया, अभी बोनी हुई नहीं और भिखारी आ गया। देखो जब मैं उदाहरण ऐसा देता हूं जिससे तुम बच के नहीं निकल सकोगे बेटा। बोलो सब लोग बोलो, दुकान खुलते ही भिखारी आ जाए तुरंत, अभी बोनी नहीं हुई, कैसा लगेगा? अच्छा नहीं ना। इधर मंदिर खुलते ही भिखारी आ गया, भगवान कैसे आ गया, ये मर गया। किसी ने बोनी की नहीं, अर्घ्य चढ़ा नहीं, अभिषेक हुआ और ये भिखारी आ गया रोते रोते। कुछ नहीं, तुम्हारी दुआ पे गौर ही नहीं की जाएगी, गौर ही नहीं की जाएगी। देखो कितनी भक्ति कर रहा है, कितना रो रहा है, कितना, कोई काउंटिंग नहीं, क्योंकि तुम अटकी पे जा रहे हो। और मिलेगा तो इस दरबार में बासी रोटी डाल देगा, जा जा भगवान 3 दिन से भूखा हूं, कह दिया ना, जा बाहर जा, कोई ना कोई देने वाला मिल जाएगा, बासी रोटी मिल जाएगी, मिलेगी। क्योंकि ये दरबार पे जो आया है वो खाली हाथ नहीं जाए, लेकिन बासी रोटी मिलेगी, क्योंकि हम गरीब बन के, दुखी बन के आए। अब वही आशीर्वाद भिखारी ने तुम्हें दुआ दी, अब वही दुआ, छोटी सी दुआ, मात भिक्षु से, साधु से दिलवा दूं। बहुत कम देता है साधु दुआ, लेकिन इतना ही हाथ उठा दे तो अरे मेरा धन्य हो गया, सुखी बन के आओ, अमीर बन के आओ, संपन्न बन के आओ भगवान के सामने। भगवान अभी लाया यही बात सुदामा की पत्नी जानती थी कि यदि भिखारी बन के गए, सुदामा भी जानते थे कृष्ण के पास से सब कुछ तो मिल जाएगा, लेकिन प्रेम नहीं मिलेगा। एक भिखारी को जो मिलता है वो तो मिलेगा, लेकिन एक मित्र को जो मिलता है वो नहीं मिलेगा। मित्र में और भिखारी में अंतर है कि नहीं? जानते थे, उनकी पत्नी जानती थी, सुदामा जानते थे कि यदि मैं द्वारकाधीश के पास गया तो नियम से खाली नहीं लौटूंगा, झोली भर के आएगी, लेकिन प्रेम नहीं मिलेगा, मित्र नहीं मिलेगा, भीख तो मिल जाएगी।
और जब सुदामा पहुंचे, क्यों सुदामा क्या हाल चाल है, सब ठीक ठाक है? बोले सब ठीक है, ठाक है, तुम्हारा मित्र कभी दुखी हो ही नहीं सकता, कुछ हो ही नहीं सकता। तो बताओ आज क्या लाए हो? नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, लाना तो भूल ही गया। जब देखा तो बोले ये क्या है चावल? सुदामा तुझे सदा झूठ बोलने की आदत पड़ी रही, उसी झूठ बोलने के कारण तू दरिद्र हुआ है। कहानी है वैष्णव दर्शन में। एक बार कृष्ण जी और सुदामा दोनों जंगल में गायों को चरा रहे थे, बहुत बरसात थी, सुदामा के पास चने थे, वो धीरे धीरे खा रहे थे। कन्हैया जी को भूख लगी, तो कहा सुदामा को बहुत भूख लगी, कुछ है खाने को? तो क्या बोल दिया, मेरे पास खाने को नहीं है, और चने खा रहा था। मित्र से कपट, गुरु से कपट, मित्र से या हो निर्धन हो या हो कोड़ी। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, इन दोनों से तुमने मित्र से चोरी की, मित्र से छुपाया। ये घटना है उनकी और ये यथार्थ है। तुमने मित्र से चोरी की, बड़े एक दाना था, आधा आधा खा लेते। नहीं देना था तो झूठ नहीं बोलते, है लेकिन तुझे नहीं दूंगा, मेरे लायक ही है। नहीं देना था तो मना कर सकते थे। आप लोग भी सुनना, सुदामाओ, आप लोगों को दान नहीं देना तो मत दियो, लेकिन झूठ मत बोलना, मेरे पास कछु नहीं है। गरीब मत बनना, झूठ मत बोलना, चोरी मत करना। नहीं है, नहीं है, मेरे पास है पर मैं दूंगा नहीं, मेरा देने का भाव नहीं है। पैसा तो है, कोई बात नहीं, चलेगा, पैसा है तुम्हारा, नहीं देना। चने तो हैं लेकिन मैं दूंगा नहीं, क्योंकि मैं अपने लिए लाया हूं, तेरे लिए नहीं लाया हूं। सीधा बोल दो, इसमें कोई पाप नहीं है, कोई दोष नहीं है। मेरे पास है लेकिन देने का मन नहीं, दूंगा नहीं, कोई पाप नहीं। लेकिन झूठ मत बोलना। नहीं मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं भी कुछ लाया ही नहीं, मुझे भी भूख लग रही है। मित्र से चोरी की, या हो निर्धन या हो कोड़ी। सुदामा इसलिए निर्धन हुआ, इसलिए निर्धन हुआ। श्री कृष्ण ने जब इस बात को बताया, एक मित्र द्वारकाधीश है और एक सुदामा खाने के लाले हैं, मात्र इतनी सी घटना थी कि मित्र से चोरी की थी और गुरु से कपट। ये सब गुरु में आएंगे, भगवान सब गुरु में। गुरु का अर्थ होता है बड़े, गुरु का अर्थ क्या होता है? बड़े। बड़ों से कपट नहीं, चोरी नहीं। और उस समय सुदामा ने, कृष्ण ने कहा, अभी भी तू झूठ बोल रहा है, बोले कुछ नहीं लाया, ये पोटरी में चावल क्या है? और जब देखा कि ओहो, इतनी गरीबी में भी मेरे पास सुदामा को भेजा, सुदामा की पत्नी ने तो अमीर बना के भेजा। बस यही कृष्ण जी पे गल गए। कृष्ण ने कहते, इस गरीबी में जहां खाने को दाने नहीं है, फिर भी सुदामा को खाली हाथ नहीं भेजा, फिर भी सुदामा को अमीर बना के भेजा। और ये संदेशा दिया है, ये मत समझना कि मैं गरीबी में तेरे दरवाजे आया हूं, परेशानी में तेरे दरवाजे आया हूं, मेरे पास खाने को नहीं है इसलिए दरवाजे में आया हूं। अभी तो मेरे पास इतना है कि तुझे भी देने आया हूं। अभी तो इतना है कि मैं तुझे भी देने आया हूं। ये संदेशा कृष्ण ने समझ गया कि भाभी सुदामा उम्र में बड़े थे, उनकी पत्नी भाभी के रूप में जानते थे। यानी भाभी ने आज भी इस गरीबी में भी
मेरे दरवाजे अमीरी दिखाई है कि अभी तो इतना है कि मैं तुम्हें भी मुट्ठी भर देने लाया। बस इसने कह दिया, देवका के दरवाजे जो अमीर बन के गया, खेत पर जो अमीर बन के गया, उसके घर में फसल लहराएगी, फसल ही फसल लहराएगी। इसलिए जैनी भगवान के पास भी अमीरी बन के जाता है। इनके सामने खूब अमीरी बखानो, देव साध गुरु के सामने खूब अमीरी दिखाओ, जितनी अमीरी दिखाओगे उतनी अमीरी बढ़ेगी। बोले महाराज जी आपके सामने तो नहीं दिखाऊंगा। क्यों भैया क्यों? अरे महाराज जी आपको बस पता चला कि अमीर है और आपने तुरंत मंदिर बनवाया है ना, तुरंत आप कोई पंचकर्णा की बोली टिका दोगे, मंदिर की टिका दोगे, समझाओगे, बढ़िया प्रवचन दोगे। अरे भैया यदि तुम्हें ऐसा लगे, सुनो रे मेरे प्यारे भक्तों, लाइव में भी जो सुन रहे हो उनसे भी लो, मैं आज एक वायदा करता हूं तुमसे, यदि तुम्हें ये लगे कि महाराज को पता चल जाएगा तो महाराज हमारा दान करवा देंगे। इसलिए हमें महाराज को नहीं बताना है। तो लो मेरे प्यारे भक्तों, मैं नियम लेता हूं जिंदगी में, कभी दान नहीं करवाऊंगा, लेकिन झूठ मत बोलना। यदि मेरे दान बुलवाने से तुम्हें दुख है, इसलिए तुम झूठ बोल रहे हो अमीर हो करके भी, मत करना, मैं दान नहीं बुलवाऊंगा। और मैं अपने भक्तों से कहता हूं, झूठ बोलने की अपेक्षा सीधा मना कर देना। और आज पैसा तो है लेकिन मैं दान नहीं दूंगा। मैं तुम्हें एक छूट दे रहा हूं, अपने भक्तों से कह रहा हूं, महाराज जी पैसा तो है लेकिन मैं दान नहीं दूंगा। बस आप कितना ही प्रयास कर लेना, कितना ही कहना, मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे बहुत खुशी होगी। किसने कम से कम मेरे सामने अमीरी छुपाई नहीं। हमारा भक्त कभी गरीब नहीं होगा। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। करके देख लेना। महाराज जी मेरा मन नहीं है देने का, मैं नहीं देना चाहता हूं, बस मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, बिल्कुल बुरा नहीं लगता। नहीं देना, नहीं देना, भाव नहीं है, नहीं है, क्या बात होगी, कोई बुरा नहीं। और मैं ही नियम ले लूंगा। महाराज से पहले कर, महाराज जी देखो मैं आज अपनी ओरिजिनलिटी बताऊंगा कि मुझे इस साल कितने करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ, सही सही बता दूंगा। बस आप एक नियम करो, दान तो नहीं कराओगे। तो भैया लो मैं कायेश्वर कर कायेश्वर करता हूं, तो उससे एक कौड़ी भी दान नहीं कराऊंगा, पर झूठ मत बोलूंगा। क्योंकि झूठ का फल इतना भयानक है कि फिर मैं भी तुझे बचा, क्योंकि कुदरत तुझे फल देगी। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो, उसका इलाज नहीं होगा, इलाज नहीं होगा। मैं तो भैया दान का उपदेश इसलिए देता हूं कि मेरे भक्तों को खुश देखना चाहता हूं, और ये मेरे भक्त दान देकर खुश नजर आते हैं, इसलिए बोल देता हूं। मैं तो रोटी खाने भी नहीं जाऊं यदि तुम्हें लगे अब महाराज जी आ गए तो क्या करें, चौका लगाऊं ने, हार बनाना है, अब क्या करें। नहीं, बिल्कुल मना कर दो, महाराज मैं चौका नहीं लगाऊंगा, मेरे भाव नहीं है, बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। मैं तो आहार को इसलिए चला जाता हूं कि मेरे आहार के जाने से मेरा श्रावक खुश हो जाता है, नाच उठता है। यदि मेरे आहार उठने से दुख होता है तो लो मैं समाधि लेना पसंद करूंगा, लेकिन मैं अपने भक्त को कभी दुखी
नहीं करूंगा। ये मेरा सिद्धांत, मैं अपना सिद्धांत बता रहा हूं। यदि मुझे समाधि भी लेना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं वह कार्य नहीं करूंगा जिससे मेरे भक्त को दुख हो जाए, उस भक्त को मजबूर होना पड़े, उस भक्त को झूठ बोलना पड़े, उसको मायाचारी करना पड़े। इससे अच्छा तो गुरु को मर जाना ठीक है। भक्त को दुख हो रहा है तुम्हारे आहार के उठने से, क्या मतलब है ऐसी रोटियों से? क्या लेना देना है ऐसे भोजन से? ओहो, क्या बात है। दाता के 7 गुण में देखता हूं। शेयर करना, बोलो तुम्हें खाने में ज्यादा आनंद आता है कि महाराज को खिलाने में? ऊपर से तो नहीं बोल रहे, मुंह देखी तो नहीं कर रहे। अरे क्या पता भाई, मुंह देखी कर रहे हो तो ऐसा करो, गुप्त रूप से पर्ची पे लिख दो, महाराज आपको आहार उठते हैं तो हम लोग के प्राण निकलते हैं, बहुत दुख होता है। नहीं नहीं, जिस दिन ये हो जाएगा उसी दिन साधु अन्न जल का होगा। एक दिन ऐसा आएगा, पंचम काल के अंत में आएगा, ऐसा आएगा, अभी नहीं। मैं तो इसलिए खुश हूं, मैं तो इसलिए खुश हूं कि मेरे आहार उठने से मेरा श्रावक खुश है। कई बार मैं ले लेता हूं सामान, नहीं लेना क्योंकि तुझे इतनी, महाराज जी आज जन्मदिन है इतना सा ले लो ना, तो मैं अपने स्वाद के लिए नहीं लेता। वहां तो उसका चेहरा देखता हूं, इसको कितनी खुशी हो जाएगी। बोलो हो जाएगी कि नहीं? अरे महाराज ने ले लिया हो, अरे खाने में नहीं है उतना खुश जितना उसको, पर उतने में वो कह रहे जन्नत जीत गया। बोले क्या हो गया? अरे महाराज ने इतना सा ले लिया। और मैंने मन मेरा मानता, देख तुझे तूने लेना नहीं था, तुझे जो खाता नहीं था, फिर कैसे ले ली? तो मैं कहता हूँ भक्त के खातिर, क्योंकि उतना सा देने में उसको दिन भर वो आनंद में झूमता है। मालूम आज महाराज को मैंने क्या दिया, सबको सुनाता है, सबको कहता है, झूमता है। बस तुम्हारा यही आनंद मेरी चर्या का आनंद है, मुझे 2 रोटियों में कोई आनंद नहीं है। साधु को भोजन करने में कोई आनंद नहीं महानुभाव, बहुत दुख होता है। 24 घंटे में, मेरी अनुभूति बता रहा हूं, 24 घंटे में कभी मैं अपने आप को पुण्यहीन नहीं मानता। मैं कभी अपने आप को कभी नहीं कोसता। कितनी संकट आ जाए, कितनी कुछ हो जाए, मुझे कभी कोई फर्क नहीं, सदा प्रसन्न देखना। मैं कभी किसी ना कर्मों से डरता हूं, दुनिया से तो मैं डरता ही नहीं, और नहीं डरता हूं तभी गुरु ने कहा है, ऐसे थोड़े गुरु वैसे जे चाहे को कह देता है। गुरु के मुख से कोई शब्द निकलता है तो नियम से तद्रूप कोई गुण जरूर होता है। और मैं डरता नहीं, सही में नहीं डरता। कर्मों से मैं डरूं नहीं, दुश्मनों से मैं डरूं नहीं, संकटों से डरूं नहीं। दुनिया में मुझे कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो मुझे डरा देवे। मुझे कोई विकल्प नहीं है, मुझे कोई कभी पुण्यहीन की कमी नहीं आती। बस सबसे ज्यादा मेरा, जब मैं आहार को उठता हूं उस समय ऐसा आता है, भगवान क्या करूं, इस रोग को जीत जाऊं बिना रोटी के, क्षुधा रोग को जीत जाऊं बिना रोटी के। तो साधु को तो आहार उठने में महान दुख होता है, महान महान दुख होता है। सबसे ज्यादा दुख होता है बस आहार को उठते समय। इस दुख की कोई कल्पना नहीं है। मुझे नहीं लगता कि नरकों के दुख इससे ज्यादा बड़े होंगे। जब आहार को उठते हैं बस वो दुख सहन कर लेता हूं, इसलिए सहन कर लेता हूं कि मेरा भक्त खुश हो गया।
इतना खुश हो गया, इतना तुम्हारी खुशी देख देख करके, तुम्हारा आनंद देख देख करके दरवाजे पर खड़े होते ही क्या हालत होती तुम्हारी। महाराज जब जाते ना, रोम रोम आंखें भर आती हैं, धन अभाग धन हो गया, क्या क्या करते हो, अभी खड़ा हुआ हो। और हार लेते समय आप लोगों के चेहरे कैसे खिलते हैं, बस वही आपका खिला हुआ चेहरा देख करके मैं अपना दुख भूल जाता हूं। और यदि तुम्हें दुख होने लग जाए तो फिर तो बस महानुभाव मेरे प्यारे भक्तों, कभी मेरे सामने, भगवान के सामने झूठ मत बोलना, गरीब मत बनना। क्योंकि मेरे सामने तुम झूठ इसलिए बोल रहे हो कि महाराज दान करा देंगे, लो मैं तुम्हें छूट देता हूं, मुझे बता देना, मैं नियम ले लूंगा, तुझसे कभी दान छुपना नहीं, भागना नहीं। आज महाराज के पास नहीं जाना, महाराज दान के मूड में। अपन को थूबन जी छे तभी नहीं चलना। क्यों? अभी वहां दान की बात चल रही है और कहीं महाराज ने देख लिया और पकड़ लिया तो मना नहीं भागना, मत भागना, मत छुपना, मत भागना, मत कहीं जाना। तुम्हारा साधु इतना निर्दयी नहीं है कि तुम्हें दुख दे करके भी दान लेवे, नहीं। वादा करता हूं, किसी को भी ऐसा भाव आवे तो वह मुझे किसी के माध्यम से इशारा पहुंचा सकता है कि महाराज से कह देना, महाराज मैं आ रहा हूं, मेरे पास पैसा आवे, लेकिन वो दान की ना कहें। मैं नियम ले लूंगा, कभी नहीं कहूंगा। मैं तो इसलिए करता हूं कि मेरे भक्तों को जब दान देने मिलता है, जब बोली उसके नाम से टूटती है तो वो उछलता है, नाचता है। अभाग्य मेरे हो कि ये दान देने का मौका मुझे मिल गया। मैंने कितने पुण्य किए, मैंने कितने पुण्य किए, मैं पंचकल्याणक में सौधर्मेंद्र बनूंगा। मेरे भाग्य तो देखो, मैं भगवान का माता पिता बनूंगा, मैं भगवान की मूर्ति बैठा लूंगा, मेरे हाथ से मंदिर बनेगा XYZ, मेरे हाथ से संतशाला बनेगी जहां महाराज रहेंगे, मेरे हाथ से धर्मशाला बनेगी जहां भगवान के, बोलो ना, भक्त। बस वो आनंद है, वही आनंद तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। और तुमने छुपाया, इसलिए सारी दुनिया में अपनी अमीरी छुपाना। कहां नहीं छुपाना, बोलो ना, यहां अमीर बन के आना, गुरु के सामने अमीर बन के आना, शास्त्र के सामने अमीर बन के आना। एक ही स्थान तो है जहां जो कुछ है वो सब खोल दो। तुम नहीं खोलोगे तो भी उनको मालूम है कि नहीं, बोलो ना। तो इज्जत किसमें है? यदि बहुत बड़ी बात है महानुभाव, यदि अपन सब छुपा ले, मुझे भी शामिल कर लेना, अपन सब कुछ छुपा के इसके सामने मायाचारी कर ले तो क्या छुप जाएंगे? सर्वज्ञ है, केवल ज्ञानी है। जब वो सब कुछ जान रहा है तो फिर क्यों चोरी करूं, क्यों झूठ बोलूं, क्यों मायाचारी करूं? क्योंकि मेरे करने से भी मैं छुपने वाला नहीं, वो सब जानता। वहां झूठ बोले जो नहीं जानता हो, जो मूर्ख हो, अज्ञानी हो, वो तो अंतर्यामी है, सब जानता है। वहां क्या झूठ बोलना? खुली किताब कर दो। दोषी हूं तो तेरे ज्ञान में हूं, निर्दोषी हूं तो तेरे ज्ञान में हूं। मैं क्या हूं मेरे से ज्यादा तू जानता है।
मैं क्या हूं मेरे से जानता ज्यादा ये जानता। मैं क्या बोलूं, मैं क्यों झूठ बोलूं, क्यों छुपाऊं? क्योंकि तेरे ज्ञान में कोई छुप ही नहीं सकता, तू सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ है, कोई फायदा नहीं। और गुरु के सामने कभी छुपाना नहीं, क्योंकि वो सर्वज्ञ तो नहीं है, सर्वज्ञ तो नहीं है, लेकिन नुकसान इतना है कि दरिद्र बना देगा। डॉक्टर से बीमारी और गुरु से दोष छुपाने का नुकसान किसको है? डॉक्टर से बीमारी छुपा ली तो, और गुरु से दोष छुपा लिया तो क्या काम से? उनका क्या बिगड़ेगा? अपना ही बिगड़ेगा। तो ऐसी दशा जब हमारी हो जाए कि हम भगवान के सामने, गुरु के सामने अपने आप की यथार्थ रूप प्रकट करें, दुनिया के सामने अपन आरोप कैसा भी हो, लेकिन देव सात गुरु के सामने बस एकदम निर्मल पवित्र, कुछ नहीं, बल्कि वो मुट्ठी भर चावल यदि साहूकार के यहां से लाना पड़े तो ब्याज पे लाओ, लेकिन भगवान के दरवाजे खाली नहीं जाऊंगा। चाहे कर्जा लेके जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा। ये स्थितियां जब बन जाती हैं, वहां से हमारे दिन पलटना चालू हो जाते हैं। इसलिए अपना प्रारंभ में विषय था कि दुनिया को हम अच्छा बनाना चाहते हैं, नहीं बना पाओगे। सृष्टि को नहीं बदलना, क्योंकि सृष्टि की तरफ से मैंने सोचा कि हे सृष्टि, तू बदल क्यों नहीं जाती है? तू अच्छी क्यों नहीं हो जाती है? तो सृष्टि ने कहा, तुम ही अकेले हो कि हमारे बेटे, तुम्हारे अनुसार बदलूं कि इनके अनुसार बदलूं? जो कल कहा था ना कि एक को वही चीज अच्छी लग रही है। ये सृष्टि उस पिता के समान है। एक पिता था, वो अपनी बेटी के पास गया, वो कुम्हार के यहाँ थी, उसने मटके बनाए थे। बोले, पिताजी आपकी भगवान के पास बहुत भक्ति है, आप दोनों तीनों टाइम भगवान के पास जाते हो, बहुत भगवान भी आपसे खुश होंगे। हम तो इतनी भक्ति करते भी नहीं, बस पिताजी आप भगवान की तरफ से प्रार्थना करो, ये ऊपर बादल हो रहे हैं, ये बरस नहीं जाए, नहीं तो आपके ये नाती पोता भूखे मर जाएंगे, साल भर का सवाल है। अभी ईंटें बना के हवा लगाई है, शुरू किया है, और पानी बरस गया तो सब क्या हो जाएगा? पिताजी इतने, अब बताओ कौन पिता है जो बेटी के लिए इतना सा काम नहीं करेगा? बोलो, आप अपनी बिटिया को दुखी के लिए कुछ भगवान से प्रार्थना करोगे कि नहीं? कर लेंगे महाराज, तो करेंगे, आई गई वाला बेटा कर लूंगा, इतनी सी बात कि आज ही शाम को करूंगा, भगवान मेरी बिटिया का सवाल है, जिंदगी का सवाल है, साल और पानी नहीं बरसे। ठीक है। अब वो दूसरी बेटी के यहाँ गया जो बागवान की बेटी थी, बेटवीर की, वहां ससुराल माली के यहाँ थी। उन्होंने कहा, पिताजी आपको मालूम है हमारी ये जो बगिया है ना, बस आजकल में पानी नहीं बरसा तो सारी बगिया उजड़ जाएगी, फूल मुरझा जाएंगे, बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। आपकी तो भगवान तक बहुत पहुँच है, आप तो भगवान के भक्त हो, इतनी सी प्रार्थना कर देना कि बस आज तो पानी बरस ही जाना चाहिए। अब बाप कहता है, बताओ रे बाप लोगों, दो बिटिया हैं, एक ने कहा पानी बरस गया पापा तो सब, दूसरा कहता पानी नहीं बरसा पापा तो सब। अब पापा क्या करे?
अब पापा कहता मेरी तो आफत हो गई, ना इधर का हूं और ना, अब बोलो पापा क्या करे। वो महाराज के पास जाएगा, महाराज जी मैं क्या करूं। अब महाराज क्या करे, क्या जवाब। पिता को तुम दोनों बेटियों ने इतनी दुविधा में डाल दिया, इतनी दुविधा में डाल दिया कि बाप कुछ नहीं कर पाता, रो रहा है कि मैं क्या करूं, बरसाऊं तो एक बेटी का नाश है और नहीं बरसाऊं तो एक बेटी का नाश है। ऐसी संतान किस काम की, जो बाप को इतने संकट में डाल दिया, वो क्या करे। और नहीं करे तो मन नहीं मान रहा है, क्योंकि बिटिया की भावना है। यदि नहीं करूं तो मोह जाग रहा है, करूं तो क्या करूं। महानुभाव, ये सृष्टि, ये प्रकृति माँ उसी माँ बाप के समान है। एक कहता है ये अच्छा है और एक कहता है यह अच्छा है। प्रकृति कहती मैं किस रूप हूं। एक कह रहा पानी नहीं गिरे, एक कहता पानी गिरे, मैं क्या करूं, गिराऊं कि नहीं गिराऊं। और दो विपरीत भाव एक समय में हो सकते हैं कि नहीं। दो विपरीत भाव, बोलो दोनों के एक समय पानी की एक को जरूरत नहीं है और एक को है। ये अलग अलग समय है कि ये एक ही समय है। अब ऐसी स्थिति में क्या करोगे, सोचना चाहिए था। और दोनों बेटियों को पता चल रहा कि अब देखते हैं पापा किसको चाहते ज्यादा। अभी और हो गया, दोनों बेटियों को पता चल गया कि पापा के पास दुविधा में है। उसने पानी बरसाने को कहा, दोनों ने एक दूसरे को कह दिया, बहनें तो थी। बोले देखना आज हमारा बिल्कुल काम हो ही जाएगा। बोले क्या। बोले पापा आज शाम को भगवान की भक्ति करेंगे ना, तो उसमें भावना भाएंगे कि बस आज ही पानी बिल्कुल। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा।